हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया की। ठीक है। सबसे पहले जनरली हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो जितने भी हम बैक्टीरियाज पढ़ेंगे, बैक्टीरियोलॉजी का क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या करते हैं हम बैक्टीरिया और उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है। इस फील्ड के अंदर जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं या जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और लर्न करते हैं उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है। जैसे कि उसके स्ट्रक्चर्स है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसकी बायोकेमिस्ट्री हो और उसकी इकोलॉजी है। ठीक है। उस बैक्टीरिया के इस तरीके से उसकी पूरी स्टडी करते हैं, उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो बॉडी में एंट्री करता है, कैसे डिजीज़ कोज करता है और क्या क्या उस डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से उस डिजीज़ को आगे चलकर हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया की स्टडी करने से क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है उस डिजीज़ को जानने में और आगे चलकर उसका ट्रीटमेंट इन्वेंट करने में। ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया की और उसकी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसकी पैथोजेनेसिस है, उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। पैथोजेनेसिस मींस किस तरीके से वो बॉडी में एंट्री करता है, कैसे डिजीज़ कोज करता है, क्या मैकेनिज्म होती है। ठीक है। उसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं, या कि मतलब कि किस तरीके से बैक्टीरिया किस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रोथ करता है, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसका, और उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी डिजीज़ कोज करता है और डिजीज़ को हम किस लेबोरेटरी मेथड्स के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और आगे चलकर उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरियोलॉजी है वो प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है। यहाँ पर इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम अलग अलग टाइप्स के जो बैक्टीरिया उनको पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर, उसके कल्चरल कैरेक्टर्स, उनकी पैथोजेनेसिस और उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को यहाँ पर डिफाइन कर किया जाएगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया की, जो एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। मतलब कि जब इसकी ग्राम स्टेनिंग की जाएगी तब ये डार्क पर्पल कलर का शो हो जाएगा। ठीक है। मतलब इसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नॉन एसिड फास्ट होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है ये। नॉन मोटाइल बेसिलाई, बेसिलाई मीन्स रोड शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है। दो टाइप्स की अभी हमने उसकी शेप पढ़ी थी, एक तो कोकाई होता है और एक बेसिलाई होता है। कोकाई मीन्स राउंडेड शेप यानी कि स्पेरिकल शेप, और बेसिलाई मीन्स रोड शेप्ड। तो ये कैसा होता है, रोड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है। ये इसका सिंपल इंट्रोडक्शन है। नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है, और नॉन मोटाइल मीन्स मूवमेंट नहीं करता है। नॉन मोटाइल मीन्स मूवमेंट नहीं करता है। और इसकी अगर हम जनरली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये शो करता है क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। रोड शेप का होता है, तो इसके जो दोनों जो एंड्स होते हैं, दोनों जो सिरे होते हैं, वहाँ पर एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें। ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। और ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम जो जीनस है, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पेसीज होता है, मेंबर होता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो कि कोज करता है डिप्थीरिया इन द ह्यूमंस। एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो कि मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया। वो कोज करता है ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया। ठीक है। ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, मीन्स इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो बैक्टीरिया होता है, ये थिन होता है, मतलब कि पतला होता है, रोड शेप्ड का होता है। ठीक है। बेसिलाई होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, मतलब कि जब इसकी ग्राम स्टेनिंग की जाएगी तब ये डार्क पर्पल कलर का दिखाई देगा हमें माइक्रोस्कोपिक के अंदर। और अगर हम इसके डायमीटर्स की बात करें तो मीज़र अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है। लेंथ होती है। और ये शो करता है क्लबिंग कर शो करता है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर को शो करता है इसके दोनों एंड्स पर।
रोड शेप्ड का होता है, पतला होता है, तो इसके जो दोनों सिरे होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं, वहाँ पर एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि बैक्टीरिया है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम या इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसके जो दोनों एंड्स है वहाँ पर एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं इसको क्लबिंग शेप। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़े हम यहाँ पर, इट इज़ नॉन स्पोरिंग, मतलब कि स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है। नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है। ये क्लब शेप्ड होती है इसकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एट वन और बोथ एंड्स। ठीक है, यहाँ पर जो इसके ये दोनों एंड्स है, ये दोनों एंड से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके दोनों एंड्स पर एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है माइक्रोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये डार्क पर्पल कलर के दिखाई देते हैं विद द मिथाइलिन ब्लू। जब भी हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे वहाँ पर डार्क पर्पल कलर के हमें वहाँ पर शो होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये जो ग्रेनुल्स हो सकते हैं ये वन और मोर ग्रेनुल्स इन ए सिंगल सेल, इसके दोनों एंड्स पर हमें ग्रेनुल्स दिखाई दे सकते हैं, या फिर केवल एक सिरे पर, एक एंड्स पर ग्रेनुल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इन ग्रेनुल्स को हम बोल सकते हैं वोल्यूटिन या फिर बेब्स अर्नेस्ट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये जो बेसिलाई होता है अरेंज्ड होता है, अगर हम इसकी पूरे बैक्टीरिया को एक साथ इसकी स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इनका अरेंजमेंट देखें हम, तो ये एक वी और एल लाइक शेप हमें दिखाई देगी वहाँ पर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के अंदर काफ़ी सारे जो बैक्टीरियाज है, अगर उनका अरेंजमेंट देखें कि किस तरीके से ये अरेंज हुए हुए हैं, तो एक वी और एल लाइक शेप हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ये वी और एल लाइक शेप हमें यहाँ पर दिखाई देगी, जिसको इसलिए इसको बोला जाता है चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, इसके अरेंजमेंट को बोला जाता है, इनकी जो पूरी स्ट्रक्चर्स है इसको बोला जाता है चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, ये बात हुई इसकी मॉर्फोलॉजी के। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा कि कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, क्या डायमीटर होता है, कोकाई होते हैं या फिर रोड शेप्ड के होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं या फिर स्पोरिंग होते हैं, मोटाइल होते हैं या फिर नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पढ़े जाते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी मीन्स उसकी स्ट्रक्चर देखना कि बैक्टीरिया हमें कैसे दिखाई देंगे, कि क्या उनकी स्ट्रक्चर रहती है, कैसा उनका डायमीटर होता है, कैसा उसका अरेंजमेंट होता है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स है ये हम पढ़ते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर। अलग अलग टाइप्स के जो हम बैक्टीरियाज पढ़ेंगे आगे, सभी के अंदर उसकी अलग अलग वेरियस मॉर्फोलॉजी वहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक की बात, कि बैक्टीरिया किस कल्चर मीडियम के अंदर किस पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रोथ करता है। ठीक है, जैसे कि हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ पढ़ी थी, अलग अलग कल्चर मीडियम पे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। एक उनके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होना चाहिए और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वहाँ पर सेट किया जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होता है स्पेसिफिक जो हम पढ़ रहे हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये जो होता है एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है ये। ठीक है, विच ग्रो बेस्ड ऑन मीडिया एनरिच्ड विद ब्लड सीरम। ब्लड सीरम से जो एनरिच्ड मीडिया होते हैं उनके अंदर ये ग्रोथ करता है। ठीक है, और जो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम पीएच होती है 7.2। ठीक है, जब भी हम कल्चर मीडिया वहाँ पर सेट करेंगे उसके अंदर वहाँ पर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पर ऑप्टिमम पीएच सेट करनी पड़ेगी 7.2। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, पैथोजेनेसिस ऑफ द कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरी। ठीक है, पैथोजेनेसिस मीन्स होता है इसकी मैकेनिज्म, कि कोई भी जो बैक्टीरिया होता है किस तरीके से किस साइट के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करता है। ठीक है, और वहाँ पर किस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर वो ग्रोथ करता है, मीन्स क्या उसकी मैकेनिज्म होती है जिससे कि वो डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है, तो वो कहलाती है उसकी पैथोजेनेसिस। अब ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है ये स्किन कट्स के थ्रू हमारी बॉडी में, सॉरी,
ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया होता है बाय द इनहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री करता है। मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर ये डिजीज़ डिप्थीरिया डिजीज़ देखने को मिलती है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड चिल्ड्रन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, जो उसके जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होंगे। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है और उस नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जाके अपनी मैकेनिज्म के थ्रू डिजीज कोज करता है। ठीक है। तो ये जो डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये क्या करता है, पावरफुल एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये क्या करता है, पावरफुल एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिन सब्सटेंस बॉडी में इंजेक्ट होते हैं और उसकी वजह से डिजीज कोज होती है। ठीक है। अब वहाँ पर जो ये डिप्थीरिया जो डिजीज़ होती है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है इन द चिल्ड्रंस 2 to 10 ईयर्स ऑफ एज। 2 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डिप्थीरिया डिजीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ससेप्टिबल होते हैं इस डिजीज़ के लिए। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 to 4 डेज। मतलब कि जब भी कोई जो डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करेगा उसके 3 से 4 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स, 3 से 4 दिन के बाद में उसका फर्स्ट सिम्टम बॉडी में दिखाई देगा। ठीक है। और जो इन्फेक्शन होता है जैसे कि मैंने बताया, वे ऑफ ड्रॉपलेट स्प्रेड। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन अपने ड्रॉपलेट्स को एक्सक्रीट करेगा तो उसके जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है, यदि कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन उन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को अपनी बॉडी में इनहेल करता है तो उसके ज़रिए बॉडी में बैक्टीरिया एंट्री करता है। ठीक है। और डिप्थीरिया जो डिजीज़ होती है डिपेंड करती है साइट ऑफ इन्फेक्शन। अलग अलग साइट पर ये डिजीज़ डेवलप हो सकती है, जैसे कि फोकियल, ठीक है, लेरेंजियल, कंजेक्टिवाइटल और वल्वोवेजाइनल। अलग अलग साइट पर ये डिजीज़ डेवलप हो सकती है। और जो टॉक्सिन सब्सटेंस होता है वो बहुत लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर लोकल पार्ट पे या पूरी बॉडी के अंदर सिस्टेमेटिकली डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके लोकल इफेक्ट और सिस्टमिक इफेक्ट की बात करें तो लोकल इफेक्ट मीन्स ये जो बैक्टीरिया होता है लोकल साइट पे या केवल एक रेस्पिरेटरी साइट पे यदि अफेक्ट करता है तो उसको बोलेंगे लोकल इफेक्ट। केवल उसी पर्टिकुलर पार्ट पे क्या करेगा, ये अपने टॉक्सिन सब्सटेंस एक्सक्रीट करेगा। ठीक है। वहाँ पर ही केवल इसका इफेक्ट शो होगा। सिस्टेमिक इफेक्ट की बात करें तो यही जो टॉक्सिन सब्सटेंस है अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंट्री कर जाते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो कंडीशन डेवलप होगी उसको बोलेंगे सिस्टेमिक इफेक्ट होना इस डिजीज़ का। तो ये अफेक्ट कर सकता है कार्डियक मसल्स को, एड्रिनल ग्लैंड्स को और नर्व एंडिंग्स को। ठीक है। ये जो सिंपल थी एक पैथोजेनेसिस, उसकी मॉर्फोलॉजी और कल्चरल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके और लाइक करके बताना। थैंक यू।